हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज नया टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं मैथ्स का, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है, जिसका हम लोगों ने एक सूत्र बेस्ड जो सूत्र पर आधारित वीडियो था वो हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले देखे हैं। और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे, टाइप 1, टाइप 2, और इस तरह से आगे के क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक तरीके से समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आइए बच्चों, सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। टाइप 1 का जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन देखेंगे तो जो पुराने सूत्र हम लोगों ने जो करे हैं उनमें से कुछ एक सूत्र हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी उनकी, तो वो देखेंगे। उसके अलावा आगे जो फार्मूले हम लोगों को ज़रूरत पड़ती जाएगी उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फार्मूले बहुत आपकी कंपटीशन मतलब जो क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। तो मैथ से फार्मूलों से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बल्कि आपकी आगे की रणनीति को आसान करते हैं एग्जाम में। जिनके मैथ्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे से वो कैलकुलेशन उस रूप में नहीं कर पाते हैं, तो वो सूत्रों पे रख करके आसानी से कर लेंगे। तो जो थोड़े बहुत सूत्र हम लोगों को मिलते हैं, कोशिश मेरी रहती है कि हम लोग व्यवहारिक रूप में सीख लें, लेकिन कुछ जो ज़रूरी फार्मूले हैं उनको हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको सीखेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं, जो कि पिछले फार्मूले पे हमारे बेस्ड हैं। जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने फार्मूले पे बनाया था, पहला वीडियो, उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन आगे के हैं जो टाइप 1 के हैं। देखिए क्या है, विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी और उसे 55 रुपए में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बताइए जरा। कोई चीज़ थी, कोई जो पुस्तक है उन्होंने क्या किया, 50 रुपए में खरीदा और 55 रुपए में बेच दिया, तो उनका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको क्या है, जरा इसको देखिए क्वेश्चन में कैसे होगा। प्रतिशत लाभ, ठीक है, इसका फार्मूला होता है लाभ गुणे 100/100। ठीक है, आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपका बनता है, सॉरी इसमें क्रय मूल्य होता है, सॉरी वेरी सॉरी, क्रय मूल्य होता है यहाँ पे, क्रय मूल्य। तो जब भी होगा कोई भी फार्मूला होगा, चाहे हानि का होगा, तब भी वहां पर भी क्रय मूल्य होगा। सभी जगहों पे क्रय मूल्य नीचे होता है। तो लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य हो जाता है। तो जरा लाभ की जगह पर यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ तो पूछा है बच्चों, तो लाभ का फार्मूला बेसिक फार्मूले पे निकालेंगे तो लाभ कब निकल के आएगा, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो इसी में से आप कर लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ये आपका इस फार्मूले पे अब क्वेश्चन उतर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जरा इसको देखें हम लोग कि यहाँ पर किया क्या गया है कि लाभ की जगह पर हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि किताब 50 रुपए में खरीदी गई, यानी कि 50 रुपए में खरीदी गई, तो ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। और 55 रुपए में बेची गई तो क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो भाई जब किसी क्वेश्चन में क्रय और विक्रय मूल्य दिया गया है तो आसानी से निकाला जा सकता है उसका लाभ, ठीक है, या हानि जो भी चीज़ हो। तो हालांकि इस क्वेश्चन में आपका लाभ का है तो लाभ निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर, हानि होता तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता। चलिए आगे क्वेश्चन भी मिलेगा उसका, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है भाई, 55 रुपए है, क्रय मूल्य क्या है 50 रुपए है, इंटू 100 हो जाएगा, बटे में आपका क्रय मूल्य कितना है 50 रुपए है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 5 हो जाएगा इंटू 100 बटे 50। तो एक 0 इससे काट देंगे, 5 इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 10। तो 10 क्या होगा, प्रतिशत लाभ हो गया, प्रतिशत लाभ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी, 55 रुपए में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत लाभ हो गया। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, आसान आपको समझने के लिए बताना था, तो इस नाते क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन लिया गया। तो जरा देखिए, अगर 50 रुपए को 100% मान लिया जाए भाई, तो 50 रुपए को अगर 100% मान लिया जाएगा तो इसका जो 10 होगा
और जो इसका 5 होगा 10 होगा, वह 20% को इंडिकेट करेगा, 20 पंजे 100 होगा। 50 रुपए को आप कंप्लीट करेंगे, 50 को 100 बनाएंगे तो 10 रुपए को 20% करना पड़ेगा। उसी तरह से 50 रुपए का 10% क्या हो जाएगा, आपका 5 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर 5 ही रुपए का तो अंतर हो रहा है 50 और 55 का, तो 5 रुपए आपका 10% बन रहा है, जो कि आंसर से आपका सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, हानि पूछा है। रमेश 900 रुपए में, सेम क्वेश्चन इसी तरह की फॉर्मेट में है वो, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है रमेश 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है। 900 रुपए में अपनी गाय बेच करके, ठीक है, गाय को रमेश ने 900 रुपए में अपनी गाय बेची, तो बेचने का जो मूल्य है वो क्या है, विक्रय मूल्य है 900 रुपया, ठीक है। बेचकर 100 रुपए की हानि प्राप्त की, तो हानि उसे कितनी हो रही है, 100 रुपीज की हानि हो जा रही है, ठीक है। तो हानि यहां पर दे दिया है और फिर उसने पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। तो प्रतिशत हानि का सूत्र भी वही होगा, क्या होगा, प्रतिशत हानि, ठीक है, हानि। प्रतिशत हानि का मतलब होता है यहां पर हानि, सूत्र जो होता है हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देना है आपको, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें से हमको देखना क्या है, इसमें से हमें देखना है कि हम दोस्तों इसमें हानि हमें निकालनी है, लेकिन इसमें दिया हम लोगों का जो क्वेश्चन में है वो दे रहा है कि जो 900 रुपए हमारा में बेची गई है, क्या है, इनका विक्रय मूल्य है 900 रुपए, जो है 900 रुपए में बेची गई, तो ये क्या है भाई, विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य। और उसके बाद में 100 रुपए की हानि हुई, तो ये क्या हो गया, इनकी हानि दे रहा है। तो जरा बताइए इसमें, यानी कि क्रय मूल्य तो दिया नहीं है और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य रखे के तभी निकालेंगे। तो हम एक तो कर सकते हैं, जरा इसको हम लोग देखें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हानि क्या है, 100 है, इंटू 100 हो गया, बटे हमें क्या क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य का हम फार्मूले पे जो हमने बताया था उससे आपको देखना होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, जितने में बिका है यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आगे कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, सॉरी प्लस हानि बराबर जो हो जाएगा हमारा, उसी फार्मूले पे सीधे अब क्वेश्चन हो जाएगा, ये बराबर होता है हानि क्रय मूल्य के, ठीक है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, 900 हमारा था विक्रय मूल्य, ठीक है, और उसके बाद में 100 रुपए की हानि हुई थी, तो कुल टोटल अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी कि अब कितना हो गया, 1000 रुपए उसका विक्रय मूल्य था, जो कि आ गया हमारा। तो 100 बटे 1000, सॉरी यहाँ पर 100 हो जाएगा बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है। 900 और प्लस 100 1000 हो जाएगा। अब इससे जीरो काट दीजिए, 2 जीरो इससे कट जाएगा, जीरो इससे कट जाएगा, तो बचेगा इतना 10%। तो आ गया कितना, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई। जैसे आप सीधे देख लीजिए क्वेश्चन में, 900 रुपए की बिक रही है, 100 रुपए की हानि हो रही है, तो 1000 रुपए की कीमत हो गई उस गाय की। स्वाभाविक सी बात है, 1000 रुपए इसकी कीमत हो गई। तो 1000 रुपए में 100 रुपए कितने की वैल्यू रखेगा, 10% की वैल्यू रखेगा। जो 50 रुपए में 5 रुपए वैल्यू रखता था 10% की, उसी तरह से 900 रुपए में 1000 रुपए में 100 रुपए जो है 10% की वैल्यू रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10% की क्या हुई, इनको हानि हुई, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बट कंपटीशन में थोड़ा इससे लेवल आपका ऊंचा होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ और चीजें भी होंगी तो वो आप कर लेंगे। कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधे इस तरह के क्वेश्चन पे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में। दूसरा टाइप जो दोस्तों है, उसमें टाइप में आप देखिए क्या कह रहा है। कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपए में खरीदा, 4% लाभ पर बेच दिया, घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, कि अगर क्वेश्चन इस रूप में दिया हो कि जिसमें बताया गया हो कि किसी चीज की, मतलब किसी वस्तु की जो कीमत है वह बता दी गई हो, ठीक है, तो वो दे दी गई हो और उसमें लाभ या हानि दिया गया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, तो इसके लिए इसको मान लिया जाता है एक्स। जो भी दिया हो, जब बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपए में खरीदा, तो जो खरीदी गई राशि को मान लिया जाता है एक्स, ठीक है, और जो लाभ या हानि है उसको वाई मान लिया जाता है, ठीक है।
लाभ या हानि को y मान लिया जाता है। तो जब लाभ और हानि को y मान लिया जाएगा तो इस पे जो बेस्ट आपका फार्मूला बन जाता है वो बनता है आपका x, यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो इसका फार्मूला बनता है x बटे इंटू 100 प्लस लाभ या हानि जो है, तो यहाँ लाभ होगा तो प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पर होगा y, इसकी वैल्यू को इसको मान लिया जाता है बच्चों x मान लिया जाता है और इसको मान लेंगे आप y। ठीक है, इसको फार्मूला आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तब x और प्लस y मान लेंगे इसको, बटे आप इसको 100 कर देंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला बनता है बटे 100 का। ठीक है, तो ऊपर नीचे कर लेंगे, बस यहाँ पर x और y की जगह पर क्या भरते हैं ये चीजें आप समझ लीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी की मतलब जो है कि जो कीमत हो, ठीक है, कृष्ण ने एक घोड़े की कीमत, तो कीमत को x मानते हैं और उसके बाद में उसमें जो लाभ होता है या हानि होता है उसे y मान लिया जाता है, और उसका अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा हो तो विक्रय मूल्य बराबर आप क्या करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर अगर दिया हुआ हो, घोड़े की कीमत दी हुई हो, यानी कि कोई वस्तु की कीमत होती है तो उसे x मान लिया जाता है, और जो लाभ या हानि हो उसे y मान लिया जाता है। तो जब अगर लाभ पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है घोड़े के मूल्य ज्ञात कीजिए 4% का लाभ, यहाँ पे देखिए लाभ लिखा है ना, तो लाभ अगर पूछेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर हानि पूछेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जरा इसको देखिए कैसे होगा, x की जगह पर 250 रख देंगे बटे 100 प्लस 4% बटे 100 हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 250 और ये हो जाएगा इंटू 104 बटे 100। अब इसको और सरल कर लीजिए, आप इसको काट सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और देन इसको आप काट सकते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 52 यहाँ 52 होगा, 5 से इसको काट दीजिए, 25, तो क्या होगा 5 इंटू 52। ठीक, इसको अभी गुणा कर देंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 25 और 25 एक 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 260 आपका आंसर इसका आ जाएगा, 260। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, 260 रुपए आपका विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि जब क्वेश्चन में आपका दिया हो क्या कि किसी चीज की अगर कीमत दी हुई हो, ठीक है, यानी कि उसका क्रय मूल्य दिया हो, कीमत को यहाँ पे क्रय मूल्य को एक तरह से कहिए x रुपीज मानेंगे और लाभ और हानि है उसे y मानेंगे। तो फार्मूला आपका हो जाएगा, जो भी आपका दिया है क्रय मूल्य वह दे दे, आप उसको x मानेंगे, x इन ब्रैकेट 100 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस के साथ y का मान बटे 100 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा, और अगर हानि दे रहा है तो यहीं पर आप माइनस कर दिया करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है, सुधा एक गुड़िया 500 रुपए में खरीदती है, 15% हानि पर गुड़िया बेच देती है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ पर भी देखिए बल्लभ ने एक घोड़ा इतने रुपए में खरीदा, तो यानी क्रय मूल्य ही दिया था, तो यहाँ पर भी देखिए आपका क्रय मूल्य ही दे रहा है। यहाँ पर गुड़िया 500 रुपए में खरीदी गई तो क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये प्रतिशत हानि। तो इसको अगर हम फार्मूला एक इसी को अपग्रेड करें तो इसको हमने बताया था क्या x, तो इसको आप कह सकते हैं, फार्मूले को पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य देखिए ऐसे कर लेंगे, विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो एक नया फार्मूला भी आप बता सकते हैं, इसको बना सकते हैं क्रय मूल्य बटे 100 इन ब्रैकेट 100, फिर इसमें अगर हानि दे रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक, और अगर यहीं पर ही बाद में आप देखें बटे 100 कर लेंगे, ये तो फार्मूला आपका बनेगा हानि पे। ठीक है, चलिए मैं बना दे रहा हूं। फिर इसके बाद में अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, तो इसमें अगर पूछ रहा है विक्रय मूल्य अगर पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इन ब्रैकेट 100, और चूंकि लाभ पूछेगा ना, यहाँ पर देखिए लाभ दे रहा है बटे लाभ इन ब्रैकेट लाभ का लाभ प्रतिशत होगा, हानि का जैसे यहाँ पर हानि प्रतिशत है बेटा, हानि प्रतिशत होगा, और लाभ का भी यहाँ पर प्रतिशत लिखा जाएगा, बटे क्या हो जाएगा आपका 4%, उसके बटे 100 हो जाएगा। इसी फार्मूले पे आप लोगों ने कर लिया, तो चाहे उसको x y मान करके करिए और चाहे इस वाले फार्मूले पे करके, मतलब शब्द इस रूप में हो जाएंगे आपके। तो आपका क्या होगा, इसी पर आप रख करके कर लीजिए। विक्रय मूल्य दे रहा है तो क्रय मूल्य कितना दे रहा है बेटा, 500 रुपए दे रहा है, माइनस देखेंगे 100 माइनस आप देखेंगे जो आपका प्रतिशत हानि है वो प्रतिशत को लिखा जाएगा, 100 में हानि लिखा है, तो इसी नाते इस फार्मूले पे आपका आ जाएगा हानि में, तो हानि में क्या हो जाएगा 15% होगा बटे 100 हो जाएगा बेटा।
फिर आप सॉल्व करिए इसको, 500 हो गया और इसको अगर घटा देंगे आप तो 85 आपका हो जाएगा, माइनस इंटू 85 के साथ लग जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से काट दीजिए तो 5 इंटू 85 हो जाएगा। अब इसको और सरल कर लें तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 8 पचे 40 और 2 42, 425 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 425 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका सरलता से सॉल्व हो गया। तो दो तरह से प्रश्न दिए गए और दोनों फार्मूले, अगर आप इसको एक्स वाई भी मान लेते हैं, जैसे फार्मूला नहीं भी रखना चाहते हैं एक्स वाई मान लीजिए, या मान लीजिए कि अगर आपको फार्मूला ही जो बनाना है तो फार्मूले पे इस तरह से कर सकते हैं इसको फार्मूला, और फार्मूले में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर लाभ है तो प्लस के साथ लगा हुआ है बेटा, और अगर हानि है तो माइनस के साथ। और कैसे लाभ और हानि का फार्मूला समझेंगे, क्वेश्चन दिया होगा कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपए में खरीदी, यानी कि उसकी खरीदी गई क्रय मूल्य है इसका, और हानि है वो प्रतिशत में है, 15% है, और तो बस उसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इन ब्रैकेट 100, और उसके बाद में अगर हानि पूछा है तो माइनस हानि का प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा। और अगर लाभ पूछा, जैसे इसमें पूछा था कि कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपए में खरीदा, यानी कि क्या खरीदा, एक क्रय मूल्य हो गया आपका। तो क्रय मूल्य और लाभ का जो प्रतिशत है, तो इसमें लाभ का प्रतिशत दिया है 4%, और कह रहा है घोड़े का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला वही लगा देंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इन ब्रैकेट 100 प्लस, चूंकि लाभ है तो प्लस हो जाएगा, तो लाभ जो भी प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत है वो प्रतिशत ब्रैकेट बंद, उसके बाद बटे 100 कर देंगे, यही फार्मूला आपको बन जाएगा। और चाहे इसको आप मान लें x मान लीजिए, y मान लीजिए इसको, तो बात वही हो जाएगी जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये दूसरा फार्मूला है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, दोनों तरह के प्रश्न। ऐसे ही एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग उनकी धज्जियां उड़ा करके चले आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास मेरा है आप लोगों के साथ। दोस्तों ऐसा ही प्यार अपना साथ बनाए रखिए हम लोगों के चैनल के साथ। हम लोग बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, और तब तक आप लोगों के साथ हम लोग बने रहेंगे दोस्तों, कि जब तक आप लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो ऐसे ही अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी ये पहुंच हो सके। क्योंकि हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे से चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे कोचिंग में ऑफलाइन आपको क्लासेज मिलती हैं, सेम उसी तरह से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और निश्चित तौर से आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। ऐसे ही साथ और प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।